प्रेशर ही इतना बिल्ड हो गया था पार्लियामेंट में कि मैंने जो मीडिया को बोला था कि मैं 4:30 मैं अपना इस्तीफ़ा दूंगा, मैं 2 बजे इस्तीफ़ा देके पार्लियामेंट से बाहर आ गया। मैंने उनको मवाली भी बोला, मैंने उनको गुंडे भी बोला कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, अंदर भी कर रहे हो, आप मवाली हो, ऐसे हो, और सारा कुछ बोला मैंने। पर कहीं ना कहीं मैं उनके आगे टिक नहीं पाया। जो पूर्व कृषि मंत्री जी वो आ रहे हैं, वहाँ पे ब्लैक फ्लैग लेके भी शायद मेरा स्वागत करेंगे, सिंगू पे भी, ये सारा कुछ हो रहा है। संसद का दूसरा दिन जंतर मंतर पर और एक अनोखा तरीका किसानों का विरोध दर्ज करने का कृषि कानूनों को लेकर, जिस पर सरकार ने अभी तक किसानों की बात नहीं मानी है। हमारे साथ हैं रवनीत ब्रार, जो एक मॉक पार्लियामेंट सेटअप में कृषि मंत्री बने हुए थे, और किस तरीके से इन्होंने सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की, जिस पर किसान नहीं माने। एक पूरा तरीका जैसे संसद में होता है, सांसद अपनी बात रखते हैं और मंत्री जवाब देते हैं सवालों का। तो हम बात करेंगे आपसे, ये मॉक पार्लियामेंट थी, आपने किस तरीके से सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की? देखिए, जो सरकार ने बातें की थी बिल्स के रिगार्डिंग के बिल हमारे लिए, आपके लिए कैसे अच्छे हैं, एपीएमसी के ओपन मार्केट आएगी तो कैसे होगा, हमने आपके लिए कितनी रिफॉर्म्स लेके आते हैं, अगर बिगर कॉरपोरेट्स आते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, ओपन मार्केट में आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, वो सारा कुछ मैंने वहाँ उनको समझाने की कोशिश की। पर अनफॉर्चुनेटली मैं उनके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत जेन्युइन थे। क्या क्वेश्चन पर सबसे पहला पेज फंस गया आप? मेरा सबसे पहला ये फंस गया कि एमएसपी आप बोल रहे थे नहीं एमएसपी दोगे, मैंने बोला एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। क्या जवाब मिला? तो वो बोल रहे कि मक्की पे कहाँ है एमएसपी, क्या एमएसपी है? मैंने बोला 1800, बोले 1100 में लेनी है, हमारे साथ चलो। मूंग पे क्या एमएसपी है, आप बोलिए हमारे साथ चलिए, जहाँ से लेनी है ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो करते गए और मेरे पास आंसर उनके टूटते गए, और इतना प्रेशर बढ़ा दिया पार्लियामेंटेरियंस ने। बेसिकली दे आर एमपीज ओनली टुडे, सारा मॉक कर रहे हैं। तो अगर मैं एक बार और सोचता हूँ, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे जो एक गांव से आए हैं इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, तो अंदर पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो सकता प्रेशर बिल? जब ये बिल पास हुए थे तब प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड किया गया अपोजिशन से? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। विपक्षी पार्टियों ने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। बिल्कुल, अगर किया होता तो बिल्स पास नहीं होते। जो काम हम आज कर रहे हैं, अगर हमने किसी को रिप्रेजेंट चुन के भेजा, रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो पार्लियामेंट में बैठा है, एमपी बैठा है, उसको हमने चुन के भेजा, उसको वोट डाली, किसान ने भी डाली है। पर डाली क्यों है कि हर जगह से एक बंदा जाएगा, हमारी बात उठाएगा, अगर हमारे खिलाफ कोई बिल आता है या कुछ आता है, वहाँ पे हमारा बंदा है। अगर वो बात ही नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? इसका फाइनली इतना प्रेशर जो झेला आपने, उसके बाद क्या किया आपने? देखिए, मैंने पहले प्रेशर पूरा झेला, मैंने आंसर्स किए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे बोला गया उस पर मैंने आंसर किए। पर मैं थोड़ा सा, जैसे गवर्नमेंट कर रही थी, मैंने उनको मवाली भी बोला, मैंने उनको गुंडे भी बोला कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, अंदर भी कर रहे हो, आप मवाली हो, ऐसे हो, और सारा कुछ बोला मैंने। पर कहीं ना कहीं मैं उनके आगे टिक नहीं पाया, क्योंकि जब एक किसी की आंखों में देखते हैं ना, उसमें सच्चाई है, तो सच्चाई के आगे टिकना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं एक खुद किसान का बेटा होने के नाते एक मुझे मौका ज़रूर मिला था। अब मुझे सारे बोल भी रहे हैं कि हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री जी वो आ रहे हैं, वहाँ पे ब्लैक फ्लैग लेके भी शायद मेरा स्वागत करेंगे, सिंगू पे भी, ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि हमने एक मॉक करना है। तो पर इसके प्रेशर ही इतना बिल्ड हो गया था पार्लियामेंट में कि मैंने जो मीडिया को बोला था कि मैं 4:30 मैं अपना इस्तीफ़ा दूंगा, मैं 2 बजे इस्तीफ़ा देके पार्लियामेंट से बाहर आ गया। आपको पार्लियामेंट में इस्तीफा देना पड़ा किसानों के सवालों के सामने, और ये पूरी स्थिति आज यहाँ पर जंतर मंतर में देखने को मिली। यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे आंदोलन किए गए हैं, और बहुत सालों तक यहाँ पर जंतर मंतर ने बहुत आंदोलन देखे हैं। इस वक्त किसान आंदोलन और एक अनोखा तरीका किसान संसद करके यहाँ पर अपने मुद्दे सामने रखने का, और रणवीर ब्रार जो देश के कृषि मंत्री बने थे, उनको पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाए। हालांकि इस वक्त भी संसद चल रही है, और आगे मॉनसून सेशन जब तक चलेगा तब तक यहाँ पर भी किसान संसद जारी रहेगी।